अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम चैप्टर 4 जिसका नाम है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्राइक फार्मूलाज इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा इसका पहला लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और कुछ एग्जांपल्स की मदद से इनको देखेंगे। फिर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की एक टाइप है जो कि पॉलिनोमियल है। बेसिकली अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की कितनी टाइप्स हैं ये अभी पहले मैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में आपको बता दूं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कितनी टाइप्स है और हमारे इधर बुक में कितनी टाइप डिस्कस की गई हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो सबसे पहले अलजबरा का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको बताता हूँ। बेसिकली जो अलजबरा है अल-ख़वारिज़मी को इसका फादर बोला जाता है। एक मुस्लिम मैथमेटिशियन थे अल-ख़वारिज़मी, उन्हें फ़ादर ऑफ अलजबरा बोला जाता है। ठीक है, क्यों फ़ादर ऑफ अलजबरा बोला जाता है? इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अलजबर व अलमुकाबला। ये किताब यूरोप में लैटिन लैंग्वेज में ट्रांसलेट की गई और जिसकी बेस पे इन्हें ये लक़ब दिया गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम देखते हैं कि अलजब्राइक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। अलजबरा बेसिकली जनरलाइजेशन ऑफ अरिथमेटिक होता है। अरिथमेटिक क्या होता है? अब बेसिकली जो अरिथमेटिक होता है ना, इसमें आते हैं नंबर्स। हम नंबर्स को डिस्कस करते हैं कि किस तरह नंबर्स को हम ऐड करते हैं, नंबर्स को सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, नंबर की डिवीजन कैसे करते हैं। नंबर से रिलेटेड मैथमेटिक्स को हम बेसिकली ये कहते हैं अरिथमेटिक। तो नेक्स्ट मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है अलजब्राइक एक्सप्रेशन की कि अलजब्राइक एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है। जब हम कंबाइन करते हैं, किसको कंबाइन करते हैं? वेरिएबल्स को और कांस्टेंट को। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो कि अपनी वैल्यूज़ को वेरी करते हैं यानी चेंज करते हैं। ज़्यादातर जो हम वेरिएबल्स इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो एक्स, वाई और जी अल्फ़ाबेट्स को एज ए वेरिएबल्स ट्रीट करेंगे। और कांस्टेंट कौन होते हैं? कांस्टेंट बेसिकली वो होते हैं जिनकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। ठीक है, यानी जो अनचेंज होते हैं, जैसे 2, 3, 4 और समटाइम कुछ अल्फ़ाबेट्स को भी हम एज ए कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो अगर हम वेरिएबल को और कांस्टेंट को कंबाइन कर दें किसकी हेल्प से? अलजब्राइक ऑपरेशन की मदद से। अब अलजब्राइक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? प्लस होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होती है, डिवीजन होता है। इसके बाद इसमें राइजिंग पावर्स आ जाती हैं, उसके बाद इसमें रूट्स आ जाते हैं, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स वगैरह। अब ये जो राइजिंग पावर है ना, इसमें फ्रैक्शनल पावर भी होती है और इंटेग्रल पावर भी होती है, तो दोनों पावर शामिल है। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल लिख लिए हैं। 3x² + 5x - 7, स्क्वायर रूट ऑफ x + 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। और थर्ड एग्जांपल है 3xy + 3 डिवाइड बाई x वेयर x नॉट इक्वल टू 0। तो ये तीनों क्या हैं? अलजब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो अलजब्राइक एक्सप्रेशन की बेसिकली ना 3 टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स होती हैं? 3 टाइप्स होती हैं। उनमें सबसे पहली जो टाइप होती है वो क्या होती है? पॉलिनोमियल्स। ये एक ख़ास किस्म के अलजब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि इन कौन से अलजब्राइक एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल होते हैं। उसके बाद होते हैं इसमें रैशनल एक्सप्रेशन होते हैं। इन पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन भी बोला जाता है। रैशनल एक्सप्रेशन होते हैं। और नंबर 3 इसमें इर्रेशनल एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, तो ये 3 इसकी टाइप्स हैं, लेकिन हमारी बुक में सिर्फ ये 2 डिस्कस की गई हैं। तो इर्रेशनल क्या होते हैं? जो रैशनल होंगे वो इर्रेशनल नहीं होंगे और जो रैशनल नहीं होंगे वो इर्रेशनल होंगे। तो सिंपल सा है। तो हम रैशनल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो उससे आप इसको रिलेट कर लीजिएगा। अभी आज के लेक्चर में जस्ट हम पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल्स वाले जो एक्सप्रेशंस हैं वो कैसे अलजब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ये पॉलिनोमियल के बारे में लिखा है मैंने। ये एक पॉलिनोमियल लिखा है एक वेरिएबल x में। ये किस में मैंने पॉलिनोमियल लिखा है? ये मैंने लिखा है वेरिएबल x में एक अलजब्राइक एक्सप्रेशन लिखा है वेरिएबल इन x। अगर इसी को आप y में लिखेंगे तो जहाँ जहाँ x है उधर उधर आप क्या लिखते जाएंगे? y लिखते जाएंगे। तो ये एक्सप्रेशन, ये पॉलिनोमियल किस में चला जाएगा? ये चला जाएगा उसमें y में, या अगर आप z में लिखते हैं तो z में चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है ये लिखा हुआ वेरिएबल इन x में पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आप देखें लिखा कैसे है। p ऑफ x = an x की पावर n, फिर an - 1 x की पावर n - 1, फिर an - 2 x की पावर n - 2। इस तरह चलते जाएंगे और ये पावर डिक्रीज़ होती होती
इस तरह से हो जाएगी a1 और x की पावर 1, यानी फॉर एग्जांपल अगर स्टार्ट पे पावर 5 थी तो फिर 4 हुई, फिर 3 हुई, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई, फिर लास्ट पे जाके क्या होगी 0। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप डिक्रीज़ होती जाएगी, एक माइनस होता जाएगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और इसमें जो a n है वो आपके पास नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये जनरलाइज फॉर्म है किसकी, पॉलिनोमियल की। किस वेरिएबल में, एक वेरिएबल x में, ये सिंगल वेरिएबल में, ठीक है। अब ये देखिए इसमें जो n होगा, ये वाला n जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ये n क्या होगा, ये n आपके पास होगा बेसिकली हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। क्या होगा आपके पास, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x, जिस वेरिएबल में होगा, ठीक है। और ये जो n होगा ये बेसिकली किस तरह का n हो सकता है, ये n आपके पास हो सकता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे ये आपके पास, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि इंटीजर्स होते हैं 0 ±1 ±2 इस तरह से। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है हमारे पास होंगे 0 1 2 3 इस तरह से। यानी आप आसान या दूसरे वर्ड्स में ये कह लें कि सेट ऑफ w, यानी होल नंबर्स का सेट, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो हाईएस्ट पावर ऑफ x होगी इसको हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल भी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि जो x की सबसे हाईएस्ट पावर होगी इसको हम डिग्री बोलेंगे, और ये जो x की पावर्स होंगी, ठीक है, ये क्या होंगी आपके पास, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मीन 0 1 2 3 4। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं ईच ए एन। यहाँ पे ईच ए एन से मुराद ये है कि ए एन -1 a n-2 अप टू सो ऑन a1 एंड a0 या a0, ये सारे जो लिखे हुए हैं ये सारे आपके पास होंगे कोफिशेंट्स। क्या होंगे आपके पास, कोफिशेंट्स होंगे, ठीक है। और ये कोफिशेंट्स आपके पास क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। जैसे ऊपर हमने देखा ना कि जो एक्सपोनेंट्स हैं वो क्या होंगे, वो आपके पास होंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर, और जो कोफिशेंट्स ये आपके पास क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। और ये जो ए एन लिखा हुआ है जो कि x की हाईएस्ट पावर के साथ लिखा हुआ है ये वाली टर्म में, ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास होगा लीडिंग कोफिशेंट। ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से आपने सीखनी है, अच्छे से आपको पता हो। और इसी से रिलेटेड पेपर में इस टॉपिक से रिलेटेड MCQ पूछे जा सकते हैं। मैं दोबारा से बता देता हूँ कि ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इन वेरिएबल x में। इसमें जो n होगा, जो n आपके पास होगा हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, और इसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलेंगे। और ये जो सारी पावर्स होंगी x की पावर n, n-1, n-2, 1, 0, ये सारी क्या होंगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। ये जो कोफिशिएंट लिखे हैं a n-1, a n-2, a1, a0, ये कोफिशिएंट्स आपके पास क्या होंगे, ये कोफिशिएंट्स आपके पास रियल नंबर्स होंगे। और जो डिग्री यानी हाईएस्ट पावर x के साथ कोफिशिएंट लिखा होगा उसको क्या बोलेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है। ये तो थोड़ा कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर था। अब इसको पॉलिनोमियल कैसे चेक करना है, कि कैसे हम बताएंगे कि कोई भी जो एक्सप्रेशन है, कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, वो पॉलिनोमियल कब होगा और कब नहीं होगा। तो इसको इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आपने ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। नंबर 1 सबसे पहले ये है कि जो एक्सपोनेंट्स होंगे, एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट्स होंगे ना वो आपके क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये पहली बात याद रखनी है कि आपके पास जो एक्सपोनेंट्स हैं वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नंबर 2 आपके पास जो कोफिशिएंट्स होंगे, क्या होंगे कोफिशिएंट्स, वो आपके पास क्या होने चाहिए, रियल नंबर। ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं अपने माइंड में जब भी हमने किसी भी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल चेक करना है, ठीक है। तो अगर ये 2 पॉइंट हमारे माइंड में होंगे तो हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट हम इसको पॉलिनोमियल की कंसेप्ट को एग्जांपल्स की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ एग्जांपल हैं। ये मैंने आपकी जो बुक है पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड की, जो कि सेम बुक है, वहाँ से ली है, पेज नंबर 77 पे, जिसमें लिखा हुआ है जस्टिफाई द फॉलोइंग एज पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल। यानी आपने बताना है इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं। अब पॉलिनोमियल कब होगा कब नहीं होगा, ये इसके लिए मैंने 2 पॉइंट्स आपको इन शॉर्ट बताए हैं।
नंबर 1 के जो आपके पास एक्सपोनेंट्स हैं वेरिएबल के वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। नंबर 2 कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट जो आपके पास पार्ट है वो है 3x² + 8x + 5। अब इसमें पहले एक्सपोनेंट्स लिखते हैं। इसमें एक्सपोनेंट क्या होगा आपके पास, इसका एक्सपोनेंट क्या है 2, सेकंड वाली टर्म का एक्सपोनेंट है 1 और थर्ड वाली टर्म का एक्सपोनेंट इसमें वेरिएबल है नहीं तो 0। तो आप देख सकते हैं ये तीनों जो हैं सेट ऑफ W यानी सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर से बिलोंग करते हैं। मैंने आपको बताया था कि सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है, W यानी सेट ऑफ ऑल नंबर्स हैं। उसके बाद कोफिशिएंट देखें 3, 8 एंड 5, 3, 8 एंड 5 ये आपके क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। अब देखिए पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। तो इधर आप यस लिख दें, यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड देखें, सेकंड में आप देखें तो x की एक्सपोनेंट है 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तो एक्सपोनेंट्स आ गए 3, 2, 1 एंड 0। तो आप देख सकते हैं कि सेट ऑफ W से बिलोंग करते हैं। तो पहली कंडीशन हो गया। कोफिशिएंट देखें, इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। इसका कोफिशिएंट क्या है, √2, फिर 5 और फिर -3। ये देखें 1, √2, 5 एंड -3। तो चारों जो आपके कोफिशिएंट्स हैं ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से। तो पहली कंडीशन भी ओके है, दूसरी कंडीशन भी ओके है, तो इसका मतलब यस इट इज़ आल्सो ए पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ आ रही होगी कि किस तरीके से हमने चेक करना है। ये वाला देखिएगा, ये आपने ध्यान से देखना है। अब ये देखें, ये x की एक्सपोनेंट है 2, यहाँ पे x की एक्सपोनेंट है 1/2। 1/2 का आप सोल्व करते हैं तो आंसर आता है 0.5 और ये है -5। तो अगर आप गौर से देखें तो ये जो 0.5 है आपके पास यानी 1/2, ये आपका इसके अंदर बिलोंग नहीं करता सेट ऑफ W के अंदर। तो जिसकी वजह से पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही। जब पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही तो दूसरी कंडीशन हम चेक करेंगे ही नहीं, चाहे सेटिस्फाई हो या ना हो, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हम उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलेंगे, अदरवाइज़ नहीं बोलेंगे। तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है थर्ड वाला, ठीक है। फोर्थ वाला चेक करते हैं। अब फोर्थ वाला देखिए इन तीनों से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। तो जब आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा तो आप देखें कि इस एक्सप्रेशन को, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये फ्रैक्शन में है, इसको जब मैं ऊपर शिफ्ट करूँगा तो ये हो जाएगा 3x + 4 की पावर -1। तो आप देख सकते हैं वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। लेकिन हमने तो कहा है कि एक्सपोनेंट्स आपके क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो जिसकी वजह से ये आपका पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो जब पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो दूसरी चेक करने की ज़रूरत नहीं, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल किस तरह से हम चेक करते हैं कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखिए पॉलिनोमियल से रिलेटेड आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे देखें इन तीनों में से फर्स्ट वाले दोनों पॉलिनोमियल थे और फर्स्ट वाले और लास्ट वाले दोनों पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ से आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री बताएं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं MCQ में, शॉर्ट क्वेश्चन में। आपसे ये पूछा जा सकता है लीडिंग कोफिशिएंट बताएं, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कौन सा पॉलिनोमियल है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखिए फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री क्या होगी। अब डिग्री मैंने आपको बताया था हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो 2 है इसकी डिग्री क्या होगी आपके पास, ये वाले की डिग्री, इसकी सेकंड वाले की क्या होगी, 3 होगी। ये सेकंड वाले की है और ये फर्स्ट वाले की है। अच्छा फर्स्ट वाला जो है इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा, जो हाईएस्ट आपकी पावर होगी ना, यानी जो डिग्री होगी उसका कोफिशिएंट जो होगा। तो फर्स्ट वाले का जो कोफिशिएंट है लीडिंग कोफिशिएंट वो 3 है, सेकंड वाले का लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है ये कौन सा पॉलिनोमियल है। अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर एक टर्म होगी, क्या होगी, एक टर्म होगी, उसको आप बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। और जिसके अंदर आपके पास 2 टर्म्स होंगी उसको आप बोलेंगे बाइनोमियल, बाइनोमियल। और जिसके अंदर आपके पास 3 टर्म्स होंगी उसको आप बोलेंगे ट्राइनोमियल, ठीक है। और जिसके अंदर आपके पास 4 टर्म्स होंगी या 4 से ज़्यादा टर्म्स होंगी उसको आप बोलेंगे मल्टीनोमियल। क्या बोलेंगे, मल्टीनोमियल। तो इस तरह से हम इनको मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है, कौन सा मल्टीनोमियल है। और जितने भी मैंने ये इधर लिखे हैं 1 2 3 4, मतलब ये आपके पास कितनी टर्म्स वाला है,
3 टर्म्स वाला ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल, ठीक है। इस तरह से इससे रिलेटेड भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ और उसकी डिग्री मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन लिखा हुआ आ जाए 2x की पावर 4 y की पावर 3 प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस 8x। अब आप देख सकते हैं ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। कैसे पॉलिनोमियल, इसमें अगर आप एक्सपोनेंट देखें 4 3 2 2 और 1, तो ये आपके सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर से बिलोंग करते हैं। आपके कोफिशिएंट्स हैं 2 है 1 है 8 है, ये आपके सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये 2 वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। वो 2 वेरिएबल कौन कौन से, x और y, और इसमें कितनी टर्म्स हैं 1 2 और 3 टर्म्स हैं। इसका मतलब है ये ट्राइनोमियल है। अब इसकी आपसे डिग्री पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? तो जब एक से ज़्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों एक टर्म के अंदर, तो उन वेरिएबल्स की एक्सपोनेंट्स को आप ऐड करके उसकी डिग्री बताएंगे। यानी कि जैसे देखें ये 4 और 3 टोटल डिग्री होगी 7, ये 2 और 2 इसकी टोटल डिग्री होगी 4 और इसकी 1, तो 1 4 और 7 में से आइए क्या 7। तो इस तरह से इसकी जो डिग्री होगी वो 7 होगी और लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा 2 होगा। अब हम पॉलिनोमियल हमने सीख लिया कि किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं। तो अब हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसकी स्टेटमेंट है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल यस और नॉट। यानी हमने बताना है कि ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैं ये पॉलिनोमियल हैं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल कोई एक्सप्रेशन कब होगा और कब नहीं होगा, उसके लिए मैंने 2 कंडीशन बताई थी, तो मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। नंबर 1 क्या था कि वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट्स हैं, एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल, ये क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। नंबर 2 जो कोफिशिएंट्स हैं आपके पास वो क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। अब इन्हीं दोनों कंडीशन को आप अपने माइंड में रखते हुए इन चारों को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। फर्स्ट वाला देखिए, इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा 3x² प्लस इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -1 -5। तो आप देख सकते हैं अब अगर हम इनकी एक्सपोनेंट्स लिखें तो ये हमने फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब हम इसके लिखते हैं एक्सपोनेंट्स और कोफिशिएंट्स और देखते हैं कि क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। तो अगर आप इसमें देखें तो इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं, ठीक है, इसका एक्सपोनेंट है 2, इसका एक्सपोनेंट है -1 और इसका एक्सपोनेंट है 5। तो आप देख सकते हैं ये जो -1 है ये आपका इस सेट से बिलोंग नहीं करता जिसको हमने बोला हुआ है सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो जिसकी वजह से पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो मैंने आपको बताया था जब पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो हम दूसरी कंडीशन चेक ही नहीं करेंगे, और इस टर्म की वजह से ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। आगे सेकंड, बेसिकली ये सेकंड नहीं है, पार्ट नंबर 3 है, बाय मिस्टेक आगे पीछे मुझसे लिखा गया है। तो आप ये देखें कि पार्ट नंबर 3 है जो इसमें एक्सपोनेंट्स आप देखें, इसको मज़ीद सिम्प्लीफाइड फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है जिस तरह हमने उसको लिखा था एक्सपोनेंट्स, और यहाँ पे हम लिखते हैं कोफिशिएंट्स। ये आपको समझाने के लिए मैं एक्सपोनेंट्स और कोफिशिएंट लिख रहा हूँ, आपने डायरेक्ट येस और नो में आंसर करना है, लेकिन डेफिनेटली जब आपको अच्छे से क्लियर होगा तो फिर ही आप इसका आंसर देंगे ना। इसका एक्सपोनेंट है 2, इसका एक्सपोनेंट है 1 और लास्ट वाले में वेरिएबल नहीं है तो एक्सपोनेंट होगा 0, ठीक है। तो ये देख लें 2 1 और 0 ये आपके सेट ऑफ W से बिलोंग करते हैं। और कोफिशिएंट को देखते हैं, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट -3 है, लास्ट वाला है √2। तो आप देख सकते हैं 1 2 और 3 ये तीनों जो हैं रियल नंबर हैं। पहली कंडीशन भी ओके है, सेकंड कंडीशन भी ओके है, तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। इस तरह से इसको चेक करना। आप क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखते हैं, इसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या होगा 3, इसका एक्सपोनेंट क्या होगा -4, इसका एक्सपोनेंट क्या होगा 1 प्लस और इसकी पावर क्या है 1/2, जो कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे एलसीएम लेके तो जो 3/2 आएगा, और 3/2 को आप मज़ीद सिंप्लीफाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.5। तो आप ये फॉर्म भी माइंड में रख सकते हैं और ये भी। और लास्ट वाले का एक्सपोनेंट है 4। फर्स्ट वाली टर्म का एक्सपोनेंट 3 है, सेकंड वाली का एक्सपोनेंट सॉरी बाय मिस्टेक लिखा गया है, सेकंड वाली जो टर्म है इसका एक्सपोनेंट 2 है और थर्ड वाली टर्म का एक्सपोनेंट 1
और 1/2 है, यानी इस x की एक्सपोनेंट 1 है और इस x की एक्सपोनेंट 1/2 है। जब दोनों को इकट्ठा हमने किया, आपको पता है जब वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको ऐड करते हैं, तो आप देख सकते हैं ये जो एक्सपोनेंट है 3/2 जो कि इक्वल है 0.5 के, ये आपका सेट ऑफ W से यानी सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर से बिलोंग नहीं करता, जिसकी वजह से पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। जब पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं। ये देखें, ये फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया है। लास्ट भी मैंने आपको एग्जांपल में एक क्वेश्चन बताया था, वो भी एग्जांपल्स की वो भी फ्रैक्शन की फॉर्म में था, उसमें भी हमने एक क्लास पार्ट देखा था। तो आप देखें ये वाला एक्सप्रेशन है जिसको हम ऊपर न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा आपका 2x - 1 की एक्सपोनेंट -1। तो ये देखें वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव आ गई, तो हमने तो कहा था कि ये तो नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए, यानी 0 1 2 3 इस तरह से, तो लेकिन ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो एक्सपोनेंट है मतलब पॉलिनोमियल की कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर रहा। तो जब एक फर्स्ट वाली एक्सपोनेंट वाली कंडीशन ही फुलफ़िल नहीं हुई तो हम दूसरी कंडीशन चेक ही नहीं करेंगे, तो ये भी आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सोल्व कर लिया। साथ पे मैंने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, पॉलिनोमियल कौन सा एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल होता है और कौन सा एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल नहीं होता, उसकी कंडीशन बताई। अब पेपर में आपको इससे रिलेटेड जैसे MCQs पूछे जाएंगे, ये पूछा जा सकता है कि ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब 2-3 एक्सप्रेशन देके इस तरह से डिफरेंशिएट करके आपसे पूछा जा सकता है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पूछा जा सकता है, और उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि लीडिंग कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। जैसे ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है आपके पास, ये पूछा जा सकता है ये वाला कि कितने वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, ये इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक मेरा अच्छे से समझ आया होगा। किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और कमेंट्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में गिवन है उसमें पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप वीडियोस को लाइक करें, अपने क्लासमेट्स के साथ उनको शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और जो पॉइंट आपको नहीं समझ आता या कहीं पे मैंने कोई मिस्टेक की तो वो उस पर आप मुझे कोई एडवाइस भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसका जो सेकंड लेक्चर है जो कि रैशनल एक्सप्रेशन से रिलेटेड है वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।